बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आने के बाद खालिदा जिया ने देश के नाम अपना एक संबोधन भी जारी किया है। हालांकि बीमार नजर आ रही खालिदा जिया के समर्थन में अब भी बांग्लादेश में नारे लगते हैं। उनकी लोकप्रियता खासकर शेख हसीना के विरोधियों के बीच काफी है। जमाते इस्लामी जैसे कट्टरवादी संगठनों की भी खालिदा जिया चहेती रही हैं। ऐसे में कयास तो ये भी लग रहे थे कि अब बांग्लादेश की कमान खालिदा जिया संभालेंगी, लेकिन उनकी सेहत को देखते हुए यह होना मुश्किल ही दिखता है। आंदोलन कर रहे छात्र भी इस बात से शायद ही सहमत होंगे। बहरहाल खालिदा जिया ने जेल से रिहा होने के बाद क्या कहा, पहले आपको ये सुनाते हैं। मुझे अब रिहा कर दिया गया है। मैं उन बहादुर लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने असंभव को संभव बनाने के लिए करो या मरो का संघर्ष किया। ये जीत हमें लूट, भ्रष्टाचार और कुशासन के मलबे से बाहर निकालने की नई संभावना देती है। हमें इस देश को समृद्ध बनाने की जरूरत है। युवा हमारा भविष्य है। हमें उनके उस सपने को पूरा करने के लिए एक लोकतांत्रिक बांग्लादेश का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने अपना खून बहाया है। कोई विनाश नहीं, कोई गुस्सा नहीं और कोई बदला नहीं। हमें अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए प्यार और शांति की आवश्यकता है। मैं सैकड़ों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। खालिदा जिया को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में 2018 में भ्रष्टाचार के लिए 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारत चली गईं। वहीं खालिदा जिया इस वक्त कई बीमारियों का इलाज करा रही हैं। जिया को शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार के अपदस्थ होने के बाद मंगलवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के कार्यकारी आदेश पर रिहा कर दिया गया। जिया 2 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद थीं। बांग्लादेश में दशकों से जिया और हसीना की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख और 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शेख हसीना के पद से हटाए जाने के कुछ घंटों बाद ही रिहा करने का आदेश दे दिया था। बता दें कि 2018 में सजा सुनाए जाने के बाद खालिदा जिया चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गई थी। कई बीमारियों से घिरी खालिदा जिया का पिछला काफी वक्त अस्पतालों में ही गुजरा है।